इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरोपियन ट्रैवलर्स को देखेंगे कि वो कब आए थे, किस साल आए थे, किसके कोर्ट में वो गए थे, है ना, क्या ट्रेड करते थे, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पहले इसमें है आपका वास्को डिगामा, नेक्स्ट थॉमस स्टीफन, रैल्फ फिच, जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस एंड थॉमस रो। चलिए शुरू करते हैं पहले। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि अगर केवल ऐसे हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो याद नहीं रहता है। अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू उन चीज़ों को देखेंगे तो बहुत चांसेस रहते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बताऊंगा। वही क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ, हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। तो इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को पता ही है कि हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। ठीक है, उसका था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में कि जैसे वो किस साल इंडिया आया था। तो ही विजिटेड इंडिया इन 1498 और वो उस टाइम कालीकट में आया था। ठीक है, जब वो कालीकट आया तो उस टाइम वहाँ का जो लोकल रूलर था उसका नाम था जमूरिन। ठीक है, तो जमूरिन उसे रिसीव करने भी आया था। और कुछ बातें हैं यहाँ पे, जैसे कि जो वास्को डिगामा था वो किस गाइड को साथ में लेके आया था, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि रास्ता कहाँ से जाता है, क्या होता है। तो अपने साइड गाइड को लेके आया था। गाइड का नाम था अब्दुल अब्दुल माजिद। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पे है कि जब वास्को डिगामा इंडिया आया तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो उस टाइम मुगल, इस टाइम तक मुगल रूल शुरू नहीं हुआ था। दिल्ली में उस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रही थी और लोधी डायनेस्टी का रूल था। तो जो राजा था उस टाइम पे वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, और दो तीन चीज़ें और हैं यहाँ पे कि जो वास्को डिगामा था वो इंडिया टोटल 3 बार आया था। मतलब उसे इतना पसंद आ गया था कि वो 3 बार इंडिया आया और यहाँ से वो सामान लेके जाता और वहाँ जाके बेचता। और वहाँ जो सामान बेचता था ना, उसमें उसने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। मतलब आप समझ लो कि अगर 1 रुपये की चीज़ यहाँ से खरीद रहा है तो वहाँ जाके वो 60 में बेचता था। ये अर्न 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट। अब उसकी डेथ का भी देख लेते हैं। वास्को डिगामा की डेथ हुई थी 1524 में, लोकेशन था कोची। तो कोची में उसकी डेथ हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो है हमारा थॉमस स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीच इंडिया। तो आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीच इंडिया। तो उसका आंसर है आपका थॉमस स्टीफन। बट इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पहला तो यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीच इंडिया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई इंग्लिश मर्चेंट नहीं था, ये मतलब बिजनेसमैन नहीं था, ये यहाँ पे आया था एज ए जूइश मिशनरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आया था इन द ईयर 1579। और जिस टाइम ये आया था उस टाइम इंडिया में अकबर का रूल चल रहा था, मुगल काल शुरू हो चुका था। ठीक है, अकबर का रूल चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें। ठीक है, और वो गोवा लैंड किया था। ठीक है, ही लैंडेड गोवा। जैसे पिछला वाला जो था आपका वास्को डिगामा, वो कैलिकट में आया था ना, कैलिकट में, वैसे ही ये वाला थॉमस स्टीफन आपका गोवा लैंड हुआ था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये भी बाय सी आया था। पिछला जो वास्को डिगामा था वही बाय सी आया था, ये भी बाय सी आया था। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट टू रीच इंडिया। अब इंग्लिश मर्चेंट आ चुका है यहाँ पे, मतलब पहले वाला मर्चेंट नहीं था, मिशनरी, जूइश मिशनरी था। और यहाँ इस बार आया है आपका मर्चेंट। तो हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट टू रीच इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा रैल्फ फिच। रैल्फ फिच। ठीक है, ये भी जब इंडिया आया था तो उस टाइम भी अकबर का ही रूल चल रहा था। और ये आया था इन द ईयर 1583। तो ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें। ईयर आपका बस पहला वाला इंपॉर्टेंट है, वास्को डिगामा वाला। इसके अलावा इनके ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जनरली यही आता है, या तो ये सवाल आता है या तो ये आता है कि उस टाइम रूल किसका चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम अकबर का रूल था और ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट टू रीच इंडिया। ठीक है, अच्छा ये जो आया था ना, ये बाय सी भी आया था और बाय लैंड भी आया था। मतलब जब ये आया वहाँ से तो कुछ हिस्सा इसने लैंड पे ट्रैवल किया, कुछ हिस्सा इसने सी पे भी ट्रैवल किया था। ठीक है,
इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड इंग्लिश मर्चेंट टू रीच इंडिया। ठीक है, सेकेंड इंग्लिश मर्चेंट टू रीच इंडिया वॉज जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, ये जब आया था तब भी इंडिया में अकबर का ही रूल था। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, आपका थॉमस स्टीफन, रैल्फ फिच एंड जॉन मिडल हॉर्न। मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा कैसे इनको याद रखना है। फिलहाल के लिए आप ये देख लो कि पहला तो ये है कि जॉन मिडल हॉर्न इसका आंसर है, सेकेंड इंग्लिश मर्चेंट टू रीच इंडिया। क्या है, उस टाइम अकबर का रूल चल रहा था और वो आया था इन द ईयर 1599। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक कि आपको कैसे याद रखना है कि अकबर के रूल में ये तीनों आए थे। तो अभी कुछ साल पहले एक मीम बड़ा फेमस हुआ था, थारा भाई जोगिंदर। थारा भाई जोगिंदर। तो आपको इतना याद रखना है, था से हो गया आपका थॉमस स्टीफन, र से हो गया आपका रैल्फ फिच, और जोगिंदर से हो गया आपका जॉन मिल्डन हॉल। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ये तीनों ही आए थे अकबर के कोर्ट में, या अकबर के रूल में ये आए थे इंडिया, अकबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो आएंगे वो अकबर के कोर्ट में नहीं आए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्टैब्लिश हुई थी ना, तो उसके बाद जितने भी आएंगे वो मर्चेंट आएंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आएंगे। तो हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर वॉज विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। ठीक है, और ये आया था इन द ईयर 1608। जिस शिप में ये आया था उस शिप का नाम था रेड ड्रैगन। दो शिप लेके आया था ये, रेड ड्रैगन एंड हेक्टर, शिप हेक्टर। ठीक है, अच्छा ये जो था इसने जहांगीर को इतना खुश कर दिया था कि जहांगीर ने इसका नाम ही रख दिया था इंग्लिश खान। ही गॉट द टाइटल इंग्लिश खान। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, 1612 में बैटल ऑफ सुवाली हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ सुवाली हुआ था इंग्लिश और पोर्टुगीज़ के बीच। तो उस टाइम तक क्या था ना, पोर्टुगीज़ ने बड़ा आतंक मचाया हुआ था इंडिया में, इंडिया के आसपास पूरे अरेबियन सी पे। तो जो मुगल अम्पायर्स थे ना वो भी बड़े परेशान थे पोर्टुगीज़, तो वो चाहते थे कि किस तरीके से पोर्टुगीज़ भाग जाए यहाँ से। तो बैटल ऑफ सुवाली में क्या हुआ, बैटल ऑफ सुवाली में अंग्रेज़ों ने पोर्टुगीज़ को हरा के सूरत से भगा दिया। तो इस बात से जहांगीर इतना खुश हुआ कि उसने अगले साल यानी कि 1613 में इंग्लिश को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी कि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाए। ठीक है, सूरत में फैक्ट्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विलियम हॉकिंस था ना, इसको जेम्स वन ने भेजा था। जेम्स वन उस टाइम के ब्रिटेन के राजा थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड इंग्लिश डेलीगेशन इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। सेकंड डेलीगेशन क्या था, तो सेकंड डेलीगेशन था आपका थॉमस रो का, थॉमस रो। ठीक है, ये भी जहांगीर के कोर्ट में आए थे पिछले वाले की तरह। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही विजिटेड अजमेर। ठीक है, अजमेर में उस टाइम जहांगीर का कोर्ट चला करता था, तो वहाँ पे भी ये गया था थॉमस रो। ठीक है, और ये याद रखना कि 1615 में आया था, यानी कि बैटल ऑफ सुवाली के बाद। जब बैटल ऑफ सुवाली के बाद सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, तो उसके बाद ये इंडिया आया और फैक्ट्रीज़ की डिमांड की, हमें और फैक्ट्रीज़ बनाने दो। जहांगीर ने इसको भी अलाउ कर दिया था मोर फैक्ट्रीज बनाने के लिए कि हाँ हाँ जाओ, पोर्टुगीज से हम ऐसे ही परेशान है, तुम ही ठीक हो उनसे, तुम और मोर फैक्ट्रीज बनाओ भाई, तुम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।